फॉरेस्ट यानी जंगलों के बारे में सोचकर आपको क्या याद आता है? घने पेड़, बहती नदी और जंगली जानवर। और क्या आप जानते हो कि जंगल हमें कितना कुछ देते हैं? खाने से लेकर फ्यूल तक ये जंगल ही तो देते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एमेजॉन जंगल के बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि हमारा नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों, आपने इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा क्योंकि यह है ही इतना मशहूर। और इसका नाम है एमेजॉन रेन फॉरेस्ट। इसलिए क्योंकि ये ऐसा जंगल है जहां भारी बारिश होती है। और एमेजॉन नाम इसलिए क्योंकि एमेजॉन नदी इसी रेन फॉरेस्ट से होकर बहती है। एमेजॉन नाम के पीछे जो इसका रीजन है वो भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है, क्योंकि ये नाम एक ग्रीक मैथ से लिया गया है जो शक्तिशाली महिला योद्धाओं की जनजाति की बात करता है। और उन्हीं से प्रेरित होकर एमेजॉन रिवर को ये नाम दिया गया। और इस नदी की वजह से एमेजॉन रेन फॉरेस्ट को भी अपना नाम मिल गया। इस एमेजॉन रेन फॉरेस्ट को एमेजॉन जंगल और एमेजोनिया भी कहा जाता है। अर्थ का ये लार्जिक टिपिकल रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में मौजूद है और लगभग 5.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। इसे जानकर आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि ये कितनी दूर तक फैला हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत और हरियाली से भरपूर जंगल है। इसमें हर प्रकार के जंगली जानवर, पक्षी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें मौजूद खतरे और रहस्य कुछ कम नहीं है। इसलिए तो आज तक इस जंगल के बहुत ही कम हिस्से को देखा और समझा गया है। ये रेन फॉरेस्ट 9 देशों की सीमाओं में पड़ता है, जिसमें से इसका 60% तो ब्राज़ील में ही है और बाकी हिस्सा बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गायना, पेरू, सुरिनामी, वेनेजुला, फ्रेंच गोयला देशों में फैला हुआ है। इस जंगल का विस्तार इतना ज़्यादा है कि अगर ये कोई देश होता तो इसका आकार इससे 9वां बड़ा देश बना देता। इकोसिस्टम बैलेंस में रखना कितना ज़रूरी होता है, ये बात तो हम सब जानते हैं। इस जंगल में हम 20% ऑक्सीजन मिलती है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। आप सोचिए कि जो पूरी दुनिया ऑक्सीजन ले रही है उसका 20% तो एमेजॉन रेन फॉरेस्ट से ही आ रहा है। तो ऐसे में ये समझना बहुत आसान है कि ये रेन फॉरेस्ट हमारे सर्वाइवल के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। ऑक्सीजन देने वाला ये रेन फॉरेस्ट अपने अंदर लगभग 76 बिलियन टन कार्बन किए बैठे। ये जंगल इतना ज़्यादा घना है कि इसके धरातल तक सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए यह गहरा अंधेरा रहता है। बड़ी बड़ी पत्तियां वाले पेड़, ज़्यादातर पत्तियां वाले पेड़ सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं और केवल 1% लाइट ही ज़मीन तक पहुंच जाती है। बारिश की पानी भी इन्हीं बड़ी बड़ी पत्तियों की वजह से ज़मीन तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लेता है। इस रेन फॉरेस्ट से गुजरती है एमेजॉन नदी, जो नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। वैसे आयतन के हिसाब से एमेजॉन नदी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है और ये साउथ अमेरिका और 9 देशों से होकर गुजरती है। इनमें से सबसे ज़्यादा ब्राज़ील का सबसे ज़्यादा एरिया आता है, क्योंकि एमेजॉन रेन फॉरेस्ट का ज़्यादातर हिस्सा भी तो इसी देश में है। ये पेरू से एंडिक माल से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं और अंटार्कटिक महासागर से मिलती हैं। ये नदी अपने ताज़े पानी और वॉल्यूम के लिए जानी जाती है। 300 से भी ज़्यादा प्रकार की मछलियाँ का घर है। इस रंग बिरंगी मछलियाँ, कछुआ और डॉल्फिन भी रहती हैं। यह नदी बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें कोई पुल नहीं है,
क्योंकि जिन इलाकों से ये नदी हो बहकर निकलती है उनमें से कुछ बहुत बड़े कम आबादी वाले इलाके कम हैं, जिन्हें पुल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ एक से दूसरे किनारे जाने के लिए और भी बहुत सारी सुविधाएं मौजूद हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।